अच्छा, आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं 9.4 में से और 9.5 में से। हम देखेंगे, हम रैंडमली क्वेश्चन लिखते हैं और चेक करते हैं कि वो क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये बड़ा एक यूनिक सा क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन देखते हैं, ये इसमें m के बराबर, पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो मैं x माइनस वाई इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे भी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे भी मैं डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x माइनस वाई के साथ आ जाएगा डी एक्स, इसको डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डी एक्स से कट जाएगा, x प्लस वाई डी वाई, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी एक्स के साथ तो वो 0 ही आएगा। तो ये मैंने पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो इस टाइप की नहीं थी तो मैंने इसको थोड़ा बना लिया है। अच्छा, अब इसमें ये m के बराबर होता है, m किसके बराबर होगा, x माइनस वाई, n किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। अब हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू y, सही है। x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1। n का डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0। my is not equal to nx, so equation is not exact। so पहले तो हम लोगों ने ये पता चला लिया, नॉट एग्जैक्ट। ओके, अब हम इसे एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम आते हैं एम वाई माइनस एन एक्स की तरफ, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई किसके बराबर है, -1 के, एन एक्स किसके बराबर है, 1 के, एन किसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई के। तो मैंने बोला था इसे ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, जो कि नहीं आया, एक्स भी इन्वॉल्व है, वाई भी इन्वॉल्व है, सो दिस इज, ये मेरे किसी काम का नहीं है, नॉट यूजफुल। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। एन एक्स किसके बराबर है, 1 के, माइनस एम माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और m किसके बराबर है, तो ये आना चाहिए था ओनली फंक्शन ऑफ y, जो कि नहीं है, इसमें x भी और y भी इन्वॉल्व है, तो ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा, मैंने बोला था कि मेरे पास 4 तरीके हैं जो कि 95% क्वेश्चन में लगते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन चूज किया जिसमें ये दोनों नहीं लगते। तो फिर जब दोनों नहीं लगेंगे फिर हम क्या करेंगे। अगर आप कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि मैंने बोला था होमोजीनियस इक्वेशन जब आती है ना, तो उनको उनको एग्जैक्ट बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। वो मेरे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है। इससे कैसे, हम 1 ओवर एक्स को m से मल्टीप्लाई करते हैं और y को n से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किसके लिए, होमोजीनियस के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर एक्स को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ m को, माइनस एक्स वाई, और y को n से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका है इंटीग्रेशन फैक्टर। इससे आपने अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जैक्ट। अच्छा अब ये देखें, ये एक्स एम है, एम इसमें और इसमें फर्क है। ये देखें, ये है एन एक्स, कि एन का डेरिवेटिव लो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एम का मतलब है एक्स और एम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं ले रहे। ये डेरिवेटिव ना आप शुरू कर देना लेना। अच्छा ये तरीका सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में चलेगा, शायद 2 या 3 क्वेश्चन में आपके पूरी एक्सरसाइज में, और वो चलेगा उनमें जो होमोजीनियस होंगी, यानी कि x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, x की इधर भी 1 है, y की, तो हर जगह डिग्री एक जैसी है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन 9.3 में भी सॉल्व किए हैं। तो हम आप उस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ये नहीं ना, आप इस तरफ आना ही नहीं चाहते एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट की तरफ, तो आपके पास तो पहले ही तरीका है कि y की जगह पे vx पुट करें, और वो सारा लंबा चौड़ा तरीका जो हमने किया था, हम उससे भी इसका सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के इसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका 9.5 में से है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपका ये क्वेश्चन, मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, ये चेक करो ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, और अगर नॉन एग्जैक्ट है तो इसको एग्जैक्ट बनाओ और फिर इसे सॉल्व करो। तो फिर आपको ये तरीका ही करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो इस मेथड से निकालना पड़ेगा जो मैंने इधर एंड पे इधर डिस्कस किया होमोजीनियस के लिए। सही है, तो बारह अब करते हैं x माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो x माइनस वाई को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या था dx प्लस, और x माइनस वाई को भी करो, पहले x माइनस वाई है, मैंने माइनस से लिखा है, और फिर x प्लस वाई है, इसे भी मल्टीप्लाई करो 1/, तो x प्लस वाई को भी मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई है, x प्लस वाई को भी मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और साथ में क्या है आपके पास dy इक्वल टू 0। सही है, अब ये जो क्वेश्चन बनी है ना, ये मैंने आपको बोला था ये 100% एग्जैक्ट होगी। आप बेशक इसे चेक करें या ना करें, ठीक है, हमें गारंटी है कि एग्जैक्ट है। अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा m ये n करके आप एक दफ़ा my nx निकाल के देख लें, आपके बराबर आएंगे। अच्छा अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जब एग्जैक्ट बन जाती है तो ये एग्जैक्ट क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई इक्वल टू 0। सही है, तो ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आपका कहलाएगा, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स कहलाएगा आपका एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई के साथ वाला होता है, और ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब हमने क्या करना है कि पहले इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, तो हम इसे करके देखते हैं। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सही है, इधर से तो काट के आपको एफ मिल जाएगा, और जो होगा किसका फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा आपके पास। सही है, एफ या खाली एफ भी लिखो तो चलेगा, आपको एफ मिल जाएगा इधर से, एफ इक्वल टू, अब इधर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स के साथ लैदा कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। सही है, इंटीग्रेशन करने के लिए, और y के साथ लैदा कर लो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सही है, अब
एक्स स्केयर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, वाई स्केयर का क्या होगा 0, वाई स्केयर वाई तो कांस्टेंट है ना, तो नीचे फंक्शन है ऊपर डिफरेंशियल है, लेकिन 2 सिर्फ कम है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 से डिवाइड भी कर लो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ये y को बाहर, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, तो बाकी आपके पास इधर बचा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास निकल आएगी 1/2, नीचे फंक्शन ऊपर उसका आपके पास एक डिफरेंशियल है, तो लॉग लेके लिख लो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, नीचे फंक्शन है ऊपर डिफरेंशियल है, तो 1/2 वैसे ही लॉग लेके नीचे वाले को लिख लेंगे माइनस वाई। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स एक्स ओवर ए, और साथ आती है इधर 1/a। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इधर ये कांस्टेंट है, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे y है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन आएगी 1/1/y। सही है, 1/a है ना, तो एक ही जगह पे y है, और tan इनवर्स x ओवर y प्लस एक कांस्टेंट आएगा जो कि फंक्शन ऑफ y होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी इन टर्म ऑफ y आएगा, और ये y से कट जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई प्लस एच ऑफ वाई। ये आपके पास आ गया f। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम दूसरी वैल्यू, अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ ना, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स निकालते हैं। अब 1/2 आपको लॉग का डेरिवेटिव लेना आता है, कि लॉग के जो आगे फंक्शन लिखा होता है उससे नीचे लिख देते हैं, और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा, माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और ऊपर डेरिवेटिव लेना होता है दोबारा एंगल का, तो 1/y तो कांस्टेंट है एंगल में, वो तो वैसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, x का 1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, प्लस और मैंने विद रिस्पेक्ट टू x नहीं था करना, मैंने विद रिस्पेक्ट टू y करना था, ये देखिए ना, हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन की है, तो हमें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y की वैल्यू चाहिए होती है, x की नहीं चाहिए होती, तो ये दोबारा करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y चाहिए होता है हमें एक्चुअली, तो ये वैसे ही इधर सिर्फ y आ जाएगा। ठीक है, इसे रेस कर लेते हैं, y आ जाएगा, x कांस्टेंट माना जाएगा, इसका 0, इसका 2y माइनस 1/, ये सेम रहेगा। अब x कांस्टेंट है, x वैसे रहेगा, और 1/x का जो डेरिवेटिव है 1/x/y का जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, वो x तो कांस्टेंट है ना, उसको तो मैं इधर लिख देता हूँ, 1/y का डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो वो आएगा -1/y²। अभी कैसे ही आपने खुद देखना है। ठीक है, 1/y का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ऊपर लेके जाओगे -1 करते हो, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस वगैरह करके, और साथ एच डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। अच्छा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, जो भी थी, क्या थी, x प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस, ऐसे हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और वाई स्केयर एलसीएम आ जाएगा, वाई स्केयर एलसीएम तो इधर आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर,
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये वाई स्केयर ऊपर चला जाएगा। एक्स ऊपर पहले ही है और वाई स्केयर भी चला जाएगा ऊपर। ये जब एलसीएम लोगे ना नीचे, तो ओवर के नीचे ओवर है तो उसने ऊपर चले जाना है। और साथ -1/, वाई स्केयर भी है। नहीं, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया था ना, ये मैंने 2 माइनस क्यों लिख दिए हैं? ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस कर चुका हूँ, दोनों माइनस को मैं यूज़ कर चुका हूँ। प्लस एच डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये वाई स्केयर से कैंसिल, तो बाकी एलसीएम आ जाएगा। इधर वाई ओवर ये बचा, इधर एक्स ओवर ये बचा। तो अगर आप नोट करो तो ये सेम होने वाली है टर्म्स। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा एलसीएम, ये कट जाएगा वाई और ये कट जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ मैं, प्लस एच डेरिवेटिव ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये कट जाएगा इससे पूरा उधर जाके, इन्हीं के माइनस होना है ना, जीरो इधर आना है, वन नहीं आना। तो एच डेरिवेटिव ऑफ वाई, अब एच डेरिवेटिव ऑफ वाई है तो हमें एच ऑफ वाई चाहिए, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये कट जाएगा, तो एच ऑफ वाई इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के, सिर्फ इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दो जाके जिधर मुझे एच ऑफ वाई चाहिए, जिधर बाकी सारा कुछ निकला हुआ इस जगह पे, इधर इधर सिर्फ इसकी जगह पे, बाकी एफ आपका ऑलरेडी निकला हुआ था। सो ये आंसर बन जाएगा, सिर्फ एच ऑफ वाई की जगह पे क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, जो मैंने निकाला है। तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये आंसर आप नोट करें, ये वाला हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं सेम क्वेश्चन को। होमोजीनियसली कैसे होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। चले भाई इसे शुरू करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, हम इसको उधर ले जाते हैं, एक्स माइनस वाई को। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। नहीं, उलट मैंने लिख दिया है गालबन, ये इधर आके माइनस होगा, एक्स माइनस वाई, और बाद में ही नीचे आकर डिवाइड होगा एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ बनेगा। सही है, हम होमोजीनियस है, हर किसी की पावर डिग्री 1 1 है, तो मैं इसे होमोजीनियस 9.3 के मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। हम पुट करते थे y इक्वल टू वी एक्स और इससे बना लेते थे सेपरेबल, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते थे, इसका डेरिवेटिव ले गए, v का डेरिवेटिव आ गया x का 1, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सही है, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लगा दूंगा, वाई एक्स वैसे ही, और वाई की जगह पे वी एक्स, और एक्स वैसे ही, और वाई की जगह पे वी एक्स। सही है, माइनस एक्स ऊपर से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वी रह जाएगा, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस वी रह जाएगा, तो एक्स कॉमन लिया होगा वो कट जाएगा आपस में, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी। सही है, इधर आगे प्लस वी, इधर आके माइनस वी हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसके साथ ऑलरेडी माइनस था, ये भी आके माइनस वी हो गया, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वी 1 प्लस वी, अब ये माइनस ना सभी के बाहर कॉमन है, पहले दोनों के साथ लहदा लहदा था, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लो 1 प्लस वी, 1 माइनस वी प्लस वी स्केयर। सही है, वी से कट गया, सो वी स्केयर प्लस 1 ओवर 1 प्लस वी, ये बचा, इक्वेशन हो गई सेपरेबल, वी वाली एक तरफ कर सकते हैं, एक्स वाली एक तरफ कर सकते हैं, 1 प्लस वी डी वी ओवर 1 प्लस वी स्केयर
इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स और इंटीग्रेट कर देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन तो आ गई लॉग एक्स, इसकी 1/1 प्लस वी स्क्र से अलहदा कर देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 1/1 प्लस वी स्क्र, अगेन वही फॉर्म है 1/a² प्लस एक्स स्क्र, tan इनवर्स एक्स ओवर ए और साथ 1/a। ए की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 लहदा लहदा करोगे ऊपर डी एक्स तो इधर डी वी है तो नीचे डी वी है, तो tan इनवर्स v बाय 1, ए आपका इधर 1 है और 1/1 प्लस इस v के साथ लहदा करोगे जब तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, नीचे फंक्शन होगा ऊपर डिफरेंशियल, तो लॉग लेके लिख लोगे 1 प्लस वी स्क्र को प्लस एक सी, और tan इनवर्स v की जगह पे आ जाएगा y ओवर एक्स, y इक्वल टू वी एक्स था ना, तो v की जगह पे y ओवर एक्स आ जाएगा प्लस 1/2, तो 1 प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। आप अगर आंसर मैच करने की कोशिश करो तो ये देखो लॉग 1 प्लस tan इनवर्स, तो ये देखें, ये इधर नोट करें tan इनवर्स y ओवर एक्स, ये 1/2 लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर आप एलसीएम लोगे ना इधर भी तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ही हो जाएगा, ठीक है। और एक लॉग एक्स भी है, तो वो जो आएगा ना आपके पास नीचे वाला एक्स स्क्र, तो लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को आप लहदा कर लोगे और माइनस लॉग एक्स स्क्र को लहदा कर लोगे, वह 2 को काट देगा आके, तो आंसर ऑलमोस्ट मैच है। tan इनवर्स y ओवर एक्स कैसे, प्लस 1/2 एक्स स्क्र आ जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्र एलसीएम, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y ओवर एक्स, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को आप लहदा कर लोगे और प्लस 1/2, 1/2 को बाहर ही रहने देना आप ऐसे, एक्स स्क्र प्लस माइनस लॉग एक्स स्क्र इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, सही है। इससे लॉग लहदा लिख लिया, डिवाइड को माइनस में चेंज करते हैं, इससे लॉग लहदा 1/2 अभी बाद में मूव करते हैं। सो tan इनवर्स y ओवर एक्स 1/2 लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्र इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये 2 शुरू में आ जाता है, पावर शुरू में 2 से कट जाएगा, और ये लॉग एक्स उधर जाएगा तो 2 लॉग एक्स बन जाएगा, ऐसा ही है 2 लॉग एक्स अंदर, लॉग एक्स 2 लॉग एक्स क्या है इसका आंसर, ये है। अच्छा लॉग एक्स इसमें है ही नहीं है, तो log x इसका मतलब है कट जाना चाहिए, और ये माइनस कोई साइन की इधर हमने मिस्टेक की है, इस इधर पीछे इस इधर कर, हाँ ये माइनस हमने स्किप कर दिया, ये वाला ये माइनस के स्किप होने की वजह से इधर माइनस आ जाना था, बस वो आपको देख लेना आप, मैंने, और ये इधर माइनस और इधर कुछ प्लस आ जाना था, और इधर प्लस, तो ये आपस में log x इधर आ गई, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कट जाने थे, तो बाकी वही आंसर। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसे होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि होमोजीनियस को एग्जैक्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो अब आप दोनों तरीक़ों से करके देखें, और मैंने आपको शुरू में बता भी दिया है कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आए कि आप इसे एग्जैक्ट बनाओ, वो भी आपको टैकल करनी आनी चाहिए कि आप होमोजीनियस को कैसे एग्जैक्ट बना सकते हैं।